कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन रुआन को दिखाया जाता है जो कि शॉपिंग कर रही होती है, गर्ल्स के पर्सनल आइटम खरीद रही होती है। लेडी रिसेप्शन पर उसको कहती है कि ये तो यंग गर्ल्स यूज करती है, ये तुम क्या खरीद रही हो। वहां पर उसको मैसेज आ जाता है कि इसकी तुम्हें पेमेंट दे दी जाएगी क्योंकि ये पार्ट टाइम जॉब करती होती है। वो जैसी वहां से जाती है वो स्कूटर पे अपनी स्टोरी बता रही होती है कि मेरा नाम रुआन है और मैं स्कूल कर चुकी हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने के लिए पैसों की ज़रूरत है जिसके लिए मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ और मुझे पैसा अच्छा खासा वहाँ से मिलता है। और अब मेरा बॉयफ्रेंड भी है, 4 साल से हम रिलेशन में हैं, मुझे उसकी बर्थडे पर गिफ्ट भी लेना है। तो वो तुरंत जाती है सामान पहुँचाने के लिए। अचानक से वो देखती है कि एक कपल रोमांस कर रहा है। वो कहती है सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गई। अचानक से वो देखती है कि वो तो उसका बॉयफ्रेंड ही है, जियाओ, जिसे देखकर वो चौंक जाती है और वो कहती है जियाओ तुम, और तुम मेरी बहन बीवी के साथ क्या कर रहे हो। वो दोनों को देखकर चौंक जाती है। वो उसको कहती है कि तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो। वो उसको कहता है कि सॉरी, मिस्टेक हो गई, आखिर में मर्द हूँ, मिस्टेक तो हो जाती है, एक ही बार ये गलती हुई है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो उसको कहने लगती है कि नहीं, अभी हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, तुमने बहुत गलत हरकत की है। जिसे देखकर जियाओ को गुस्सा आता है। वो उसको कहने लगता है कि इसमें क्या हो गया, 4 साल से हम रिलेशन में थे, तुमने कभी मुझे टच करने नहीं दिया, लेकिन तुम्हारी सिस्टर ने करने दिया, इसमें क्या हो गया है। इस चीज का आर्ग्यूमेंट बढ़ता है। वो थप्पड़ मारने लगती है तो जियाओ उसको पानी में धक्का दे देता है। वहां पर ही उसकी सिस्टर हैप्पी होने लगती है, उसको साफ बातें सुनाने लगता है। तो वे भी कहने लगती है चलो मूड ऑफ नहीं करते, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो जाने लगते हैं तो जियाओ के डैड उसको कहने लगते हैं कि मुझे किसी ने ड्रग दिया है, मुझे एंटीडोट लाकर तुम जल्दी दे दो। उसको कहता है ठीक है डैड, मैं जल्दी लेकर आता हूँ। अब पूल में होती है रुआन। वो यही सोच रही होती है कि जिस बॉयफ्रेंड को मैंने इतना चाहा और उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज उसने देखो मेरे साथ क्या किया है। काश मेरा इससे कोई रिलेशन होता ही नहीं। वो पछता रही होती है। चेंजिंग रूम में जाती है चेंज करने के लिए। अचानक वहां दिखाते हैं हमारे मेन लीड हीरो मिस्टर हे आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि मेरी मेडिसिन की जगह तुम क्यों आई हो, मेरा तुम हो एंटीडोट। वो उसको बेड की तरफ पुश करता है क्योंकि उसको ड्रग दिया गया होता है, उससे कंट्रोल नहीं होता और वो रुआन के साथ रोमांटिक हो जाता है। जैसी नाइट स्पेंड हो जाती है, मिस्टर हे के पीछे उनका असिस्टेंट होता है और वो हैप्पी होने लगता है कि आपकी लाइफ में एटलीस्ट कोई लड़की तो आ गई, आप तो गर्ल्स से एलर्जिक थे। जिसे देखकर वो कहने लगते हैं कि नहीं, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर ने ये मेरे साथ हरकत की है, मुझे इस तरह से ड्रग दिया है, तुम उस लड़की का पता करो। इस चीज़ का डिस्कशन चलता है और कार्ड एक पड़ा होता है जिसमें वो रुआन की फोटो भी देख लेते हैं। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि 1 मंथ का गैप दिखाया जाता है। रुआन को स्कॉलरशिप मिल जाती है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है कि अब उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, और वो इस चीज़ को लेकर भी हैप्पी हो रही होती है कि अब उसका एडमिशन भी हो जाएगा और वो इस बच्चे को अच्छे से पाल भी लेगी। अब इस तरह का वो सोच कर जाती है कि अचानक से प्रेगनेंसी रिपोर्ट उसकी गिर जाती है। वहाँ पर मिस्टर हे का असिस्टेंट भी होता है। वो रिपोर्ट उठा लेता है जिसमें वो रुआन नाम देखता है, जिसे देखकर वो कहता है इट मीन्स कि मिस्टर हे के बच्चे होने वाले हैं जो कि ट्विंस है, मैं उनको ये जल्द खबर दे दूंगा। आप दिखाते हैं कि जियाओ वेवी को अपने घर लेकर आता है अपने डैड से मिलवाने के लिए। मन ही मन में वेवी बहुत हैप्पी हो रही होती है कि वो एक बड़े खानदान में अब उसकी शादी होने जा रही है। अचानक से वो उसके डैड की फोटो देखती है और कहने लगती है तुम्हारे डैड इतने ज़्यादा यंग कैसे हैं। वो उसको कहने लगता है कि एक्चुअली मेरे डैड ने मुझे पाला है, उन्होंने मुझे सड़क से उठाया था और उन्होंने जिस तरह से मेरी परवरिश की है तो वो मेरे भाई की उम्र के, लेकिन हमेशा से मैं उनको डैड कहता हूँ और वो भी यही चाहते हैं। ये कन्वर्सेशन चल रही होती है। वहाँ मिस्टर हे आते हैं। जैसे ही आते हैं तो वो अपनी गर्लफ्रेंड का इसको इंट्रोडक्शन देते। वो जैसी मिलती है तो मिस्टर हे को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। तभी फिर वो उनको एक ड्रिंक देने लगती है क्योंकि वो गर्ल से एलर्जी को होती है, वो नहीं ले रहे होते। और दिखाते हैं कि इनके मॉम डैड ने भी इनको मैसेज करके तंग किया होता है कि आखिरकार तुम कब शादी करने जा रहे हो। तो उनका बेटा समझाने लगता है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, ग्रैंडफादर की भी तो यही ख्वाहिश थी। इस तरह की बात चल रही होती कि अचानक दिखाते कि असिस्टेंट आकर प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखा देता है कि जिस लड़की के साथ आप थे उसके बारे में हमें पता चल गया है, वो ट्विन से प्रेग्नेंट भी है। जिसे देखकर जियान बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और कहने लगता है इट मीन्स कि मेरे बहन भाई आने वाले हैं। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ग्रैंडफादर ने ये डील रखी होती है कि जब तुम्हारे डैड शादी कर लेंगे तो मैं तुम्हें बिजनेस में 20% हिस्सा दूंगा। और जिया को यही खुशी होती है कि उसको 20% हिस्सा मिलेगा। तभी वो कहते हैं कि हमें अपनी स्टेप मॉम को ढूंढने जाना पड़ेगा। लेकिन मिस्टर हे कहने लगते तुम लोगों से किसने कहा कि मैं उससे शादी करूंगा। तभी फिर वो उसको कहने लगते हैं कि वो लड़की मुझे अच्छी नहीं लग रही है, क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी इस तरह की मॉम बने। और फिर वो उनको ये बात कहकर भी चले जाते हैं कि ज़्यादा इस चीज़ को छालो मत, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, वो ये कहकर चले जाते हैं। वे भी कहने लगती है कि तुम और लड़कियों में इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो, हालांकि बहू तो मुझे बनना है। तो वो उसको कहने लगते हैं कि ऑफकोर्स मेरे डैड की शादी हो जाएगी, इस तरह से 20% मुझे शेयर मिलेगा, मेरे ग्रैंडफादर ने डील मुझसे रखी है और मेरा पैसा तो तुम्हारा ही है। जिसे देखकर बीवी भी लालची होने लगती है और कहती है ठीक है, हम तुम्हारी मॉम को ज़रूर ढूंढेंगे। अब दिखाते हैं कि यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे होता है। वहाँ पर बहुत ही खुशी खुशी रुआन जा रही होती है।
और मिस्टर हे बहुत ज़्यादा हैंडसम होते हैं, तो सबको पता होता है कि वही यहाँ के प्रोफेसर हैं। सब लोग गॉसिप्स कर रहे होते हैं। अचानक वहाँ पर दिखाते हैं कि विवी भी होती है और आकर कहती है कि तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है और तुम क्या प्रेग्नेंट हो, तुम जो इस जगह पर आई हो। वो इस तरह की बात कर रहे होते हैं, तो इनका आर्ग्यूमेंट चलता है। तो उसको कहती है तुम यहाँ पर डिजर्व नहीं करती हो। दोनों बहनों का आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है और रुआन भी उसको बातें सुनाने लग रही होती है कि मैं स्कॉलरशिप पर यहाँ पर लाई गई हूँ। और वहीं वो उसको कहती है कि तुम्हें पता है मैं हे खानदान की बहू बनने वाली हो, तुम तो यहाँ पर आना डिजर्व भी नहीं करती हो, तुम यहाँ नहीं रुक सकती। उसको खींच के जा रही होती है। वहां पर दिखाते हैं कि अचानक मिस्टर हे भी अपने असिस्टेंट के साथ जा रहे होते हैं। वो अंदर जाने लगते हैं तो उनका बेटा आता है और कहता है कि डैड आप यहाँ पर। तो उसको कहते हैं तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ लेक्चर देने के लिए आता हूँ। तो फिर वो उसको कहते हैं कि आप इस फोटो को क्यों देख रहे हैं। तो फिर वो उसको कहते हैं तुम इसको जानते हो। तो कहते हैं कि हाँ, इस लड़की की रेपुटेशन ठीक नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि इसके बहुत ही गलत हालात चल रहे हैं और ये लड़की का करैक्टर भी ठीक नहीं। वो इस तरह की बात करते हैं। तो मिस्टर हे फिर से उसको गलत समझकर वहां से चले जाते हैं। अब अंदर दिखाते हैं कि विवी टॉर्चर कर रही होती है रुआन को, और रुआन उसको समझा भी रही होती है कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। पीछे से रुआन हेल्प भी मांग रही होती है, लेकिन वहां पर ही मिस्टर हे को कॉल आ जाता है। एक सेमिनार के लिए उनको अब्रॉड जाना पड़ेगा, तो वो वहां से जा चुके होते हैं। और फिर से विवी उसको बातें सुनाने लगती है, तुम यहाँ डिजर्व नहीं करती हो, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब फ्लाइट में मिस्टर हे होते हैं, तो प्रिंसिपल कहने लगते हैं फिर से स्कॉलरशिप पे रुआन को एडमिशन मिल गया है, जिसका नाम सुनते ही वो चौंक जाता है। क्या आप इसको जानते हो। उसको कहने लगते हैं कि हाँ, ये लड़की बहुत अच्छी है और हमेशा से स्कॉलरशिप पर पढ़ी है। वो जिस तरह की इसकी तारीफें कर रहे होते हैं उसको यकीन नहीं आ रहा था, और असिस्टेंट आकर भी बताने लगता है कि उस रात आपके साथ रुआन ही थी। अब समझ नहीं आ रही होती है मिस्टर ए को। वो तुरंत वापस के लिए जाते हैं और असिस्टेंट उनको दिखा देते हैं कि रुआन को बुली भी किया जा रहा है। वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जाते हैं। वहां पर दिखाते हैं कि जियाओ और बीबी उसके साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं और उसको बातें सुनाने रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और लड़कियां भी कहने लगती है मिस्टर हे को सीड्यूस करने के लिए आई है, इसको पता है ना मिस्टर हे बहुत ज्यादा हैंडसम है। तभी फिर गुस्सा आते बीबी को उसको अंदर रूम में ले जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें पता है उस खानदान की बहू मैं बनने वाली हूँ, तो तुम अगर मिस्टर हे को सीड्यूस करोगी तो तुम मेरी मदर इन लॉ बनोगी, जो कि मुझे गुजारा नहीं है। और वही चीज जियाओ भी उस पर कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर मेरे पीछे आए हो, तुमने ये ठीक नहीं किया। इसको बुली करते हैं, अंदर बंद कर देते हैं। अंदर तबीयत खराब हो रही होती है रुआन की और ये लोग बाहर मुस्कुरा रहे होते हैं। अचानक कुछ देर बाद वहां पर मिस्टर ही आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तुम लोग सब क्या कर रहे हो। उनको थोड़ा खतरा महसूस होता है, वो अंदर जाते हैं और जाकर प्रोटेक्ट करते हैं रुआन को, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो चुकी होती है, वो बेहोश हो जाती है। अब वो जैसे ही स्ट्रेचर पे इसको लेकर जाते हैं तो वो परेशान होते हैं। अब उसको समझ नहीं आ रही होती और असिस्टेंट आकर सारी डिटेल दे देता है कि ये लड़की अच्छी है, इसकी फैमिली इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती और ये पार्ट टाइम जॉब भी करती थी और उस रात भी वो इसी काम से ही आई थी। सारी डिटेल्स बताई जा रही होती हैं। वहां पर फिर से जिया और बेबी आ जाते हैं और आकर फिर से मिस्टर हे को बातों में लेने की कोशिश करते हैं। वो उससे सवाल भी करते हैं तुम लोग उसको बुली कर रहे थे, तो वो उसको कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं है, उस लड़की का करैक्टर ठीक नहीं, हमने तो किसी और के साथ उसको देख लिया था, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि उस यूनिवर्सिटी को वो गंदा करे। और उसके हाथ में जो भी फाइल्स चीजें थी वो तो मैंने फाड़ दी हैं और वो ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट भी है। वो जिस तरह की बात करती है मिस्टर हे को गुस्सा आने लगता है, वो उठने लगते हैं। अचानक से अंदर बुला लिया जाता है। वो जैसे ही जाने लगते हैं असिस्टेंट इन दोनों को रोकता है कि प्राइवेट मैटर में तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और बीबी कहने लगती है कि तुम्हारे डैड उस लड़की को लेकर ज्यादा कंसर्न हो रहे, कोई मसला तो नहीं है। वो उसको कहने लगते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमें फिलहाल इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि हमें अपने डैड की शादी करा देनी चाहिए। तो उसको कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। जैसे ही होश आता है रुआन को, वो मिस्टर हे को देखती है तो वो चौंक जाती है कि अंकल उस रात तो आप ही थे। वहाँ नर्स आती है, वो उससे पूछती है मेरे बच्चे कैसे हैं। वो उसको कहती है वो बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है। वो थैंक्स करती है कि तुम मुझे हॉस्पिटल ले आए हो। और फिर वो उसको कहने लगते हैं कि ये बताओ कि तुम्हारा जिया और बेबी से क्या रिलेशन है। वो कुछ नहीं बता रही होती, उसके हाथ पे निशान भी देख रहे थे कि उस रात यही होती। तभी फिर वो उसको डील रखते हैं कि अगर तुम चाहो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो हर चीज़ के लिए इनकार कर रही होती है। लेकिन उसको कहते हैं कि नहीं, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ क्योंकि तुम बिल्कुल मासूम सी यंग गर्ल हो और इस तरह से लोग तुम पर बातें भी बना सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं। अगर तुम्हें ये चीज़ ठीक लगती है तो मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। और उसको बातों बातों में अपनी सिस्टर के ताने भी याद आ रहे होते हैं। वो अच्छे से इसको एडवाइसेस कर रहे होते हैं, उसका दिल मान भी रहा होता है। लेकिन वो उसको कहती है कि मैं खुद ही इनको पाल पोस के बड़ा करूंगी और मैं पढ़ना भी चाहती हूँ। लेकिन वो उसको कहने लगते हैं कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हर चीज़ संभाल लूंगा। लेकिन वो उसको कहने लगती है कि नहीं, मैं सब कुछ खुद हैंडल कर लूंगी, मैं पढ़ना भी चाहती हूँ, हर चीज़ करना चाहती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में मैं सोचूंगी। तो उसको कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना टाइम ले सकते हो। तभी फिर वो प्रोफेसर की तारीफ करने लगती है कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, मैंने सुना है मिस्टर हे बहुत ज़्यादा हैंडसम है। अब मिस्टर हे तो ये खुद होते हैं, इसको इसके बारे में पता नहीं होता है। वो जिस तरह की तारीफें कर रही होती है, मिस्टर हे बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं कि तुम उन्हें इतना पसंद करती हो। तो उसको कहती है कि हाँ, मैं उनको एडमायर करती हूँ। तभी फिर वो उसको कहने लगते हैं कि ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रख लो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम बता देना। और वो मुस्कुराने लगती है कि अंकल कितने ज़्यादा अच्छे हैं। बाहर निकल कर
मिस्टर हे अपने असिस्टेंट को कहने लगते हैं कि मुझे ज़्यादा सर कहने की ज़रूरत नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाने की बात भी उसको कह देते हैं, जिसे देखकर असिस्टेंट थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं चला जाऊंगा। वहीं दिखाते हैं कि मिस्टर हे को उनके पेरेंट्स कॉल करते हैं और फिर से शादी से रेलिवेंट उससे बातचीत करते हैं और उसको मना रहे होते हैं कि आखिर तुम कब बहू लेकर आओगे। अब दिखाते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सर्टिफिकेट लेकर मिस्टर हे का असिस्टेंट आता है और ये दोनों आमने सामने बैठे होते हैं और उसको कहने लगते हैं कि जब तक तुम चाहो इस शादी को छुपा सकती हो और 3 साल के बाद वैसे भी हम डाइवोर्स ले लेंगे। जिसे देखकर वो कहती है कि ठीक है, मैं इस चीज़ पे राजी हूँ। वो साइन वगैरह भी कर देती है। अब जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं तो उसको कहती है कि मैरिज सर्टिफिकेट में संभाल के रखूंगी और इन सालों में मैं आपको तंग भी नहीं करूंगी। तो उसको कहता है कि फिलहाल तुम अपने बच्चे पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो दिखाते हैं हम जैसे ही वो उसको लेकर जाते हैं, सामने इसको अच्छा वेलकम किया जाता है। सामने से मिस्टर हे के मॉम डैड आते हैं, जिसे देखकर बहुत हैप्पी होते हैं और वो अपने बेटे से भी नहीं मिलते, तुरंत वो रुआन के पास जाते हैं। रुआन भी बहुत हैप्पी होती है। तो फिर उसको कहने लगते हैं कि इसको रेस्ट की ज़रूरत है। तो उसको कहते हैं हम तुम्हें देखकर ओवर एक्साइटेड हो गए थे, हमें पता है तुम अभी हॉस्पिटल से आए हो, चलो हम तुम्हें घर लेकर चलते, तुम्हें बहुत से तोहफे देने हैं। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि रुआन को घर लाया जाता है और मिस्टर हे के मॉम डैड बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, उसको महंगे महंगे तोहफे दे रहे होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो इनकार भी कर रही होती है, लेकिन उसको बताया जाता है कि तुम इस घर की बहू हो, तुम ये सब कुछ डिजर्व करती हो। और उसकी मॉम हैप्पी भी हो रही होती है कि तोहफे दवाई तुम यहाँ पर रखो और चलो, हमें तुमसे अंदर चलकर बात करनी है। वहाँ दिखाते हैं कि पीछे वे भी आ जाती है महंगे तोहफे लेकर के वो अपनी मदर इन लॉ को देना चाहती है। उसको पता लगता है कि उसकी मॉम आज डिस्चार्ज हुई है, तो अंदर उसको गार्ड नहीं जाने दे रहा था। वो उसको मनाने की कोशिश करती है, वो उसको कहता है कि मैं नहीं लूंगा। तो फिर वो उसको कहती है ठीक है, मेरी तरफ से ये गिफ्ट तुम अंदर दे देना। अब वो यही सोच रही होती है कि मुझे मिस्टर हे की शादी करा देनी चाहिए ताकि जियाओ को 20% मिले और इस घर की बहू में बन जाऊँ। वो उसको कॉल करके भी बता देती है। अब अंदर बातचीत चल रही होती है। मिस्टर हे की फैमिली रुआन से बहुत इंप्रेस होते हैं और उसको रहने के बारे में भी कह रहे होते हैं, जिसे लेकर वो इनकार कर रही होती है। तो मिस्टर हे उसको कान में कहते हैं कि तुम्हें इनके आगे नाटक तो करना होगा। तो उसको कहती है ठीक है, मैं यहाँ पर जल्दी आ जाऊंगी। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि बीवी अपनी मॉम के साथ बैठकर प्लानिंग्स कर रही होती है कि वो हे फैमिली का हिस्सा बनने जा रही है और उसकी मॉम को पट्टियां पढ़ा रही होती हैं कि वहाँ तुम्हें किस तरह से रहना होगा। और वो बीच में बैठकर रुआन की बुराइयां भी कर रहे होते हैं कि तुम्हारे डैड से भी बहुत ज़्यादा शेयर्स वगैरह लेकर मैं तुम्हारे नाम करा दूंगी। जैसे वहाँ पर आती है रुआन तो ये दोनों फिर से उसको बुली करने की कोशिश करते हैं और उसकी प्रेगनेंसी को लेकर भी बताया जा रहा होता है, जिसे देखकर उसकी मॉम शॉक भी हो रही होती हैं। बीवी उसको बातों पे बातें सुना रही होती है। दोनों का आर्ग्यूमेंट फिर से चलता है और उसको कहने लगती हैं कि तुम तो लगता है कि किसी गरीब खानदान में ही जाओगी, लेकिन वो उसको बता देती है कि मेरी ऑलरेडी शादी हो गई है, जिसे देखकर उनको यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन वो उसको कहती है कि शादी से पहले तुम प्रेग्नेंट हो गई थी, यकीनन किसी ओल्ड बुढ़े से ही तुम्हारी शादी होने जा रही होगी। वो इस तरह की बातें करके उसको बुली कर रही होती है और इनका आर्ग्यूमेंट चलता है। उसकी मॉम भी उसको बातें सुना रही होती है और अपनी बेटी बेबी को ही वो साइड ले रही होती है। जैसे उनके डैड आ जाते हैं, वहाँ पर ही वो मिस्टर हे की फैमिली को लेकर इंप्रेस हो रहे थे और शादी से रेलिवेंट बातें कर रहे होते हैं। अब ये सब कुछ देखकर बुरा लग रहा होता है रुआन को। तो दिखाते हैं कि बाहर मिस्टर हे आ जाते हैं। जैसे मिस्टर हे आते हैं तो वहाँ पर ही मेड साइड पर ले जाती है रुआन को और कहने लगती है कि मैडम का ऑर्डर है कि तुम्हें अंदर अब नहीं जाना है जब तक उनकी बातचीत चल रही हो। अब उसको समझ नहीं आ रही थी कि मिस्टर हे यहाँ पर क्या कर रहे हो और बीवी की बातों से उसको याद आता है कि मिस्टर हे तो वाकई पावरफुल है। इट मीन्स कि मिस्टर हे यही हैं जो कि जियाओ के फादर हैं। अब दिखाते हैं कि महंगे तरीन तोहफे लेकर मिस्टर हे आए होते हैं। लेकर तो वो ये सब कुछ रुआन के लिए आए होते हैं, उनकी मॉम ने भेजा होता है, लेकिन वहाँ पर सबको लग रहा होता है ये सब कुछ ये बीवी के लिए लेकर आए हैं। और मिस्टर हे को पता होता है कि इनका सलूक इनकी बेटी के साथ ठीक नहीं और वो बुराइयां भी अपनी बेटी की कर रहे होते हैं, जिसे देखकर इसको मन ही मन में गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कंट्रोल कर रहा होता है। वहाँ पर ही दिखाते हैं मिस्टर हे को कॉल आ जाती है। वो तुरंत वहाँ से बाहर चले जाते हैं और उनको उसकी मॉम यही पूछ रही होती है कि तुमने महंगे तोहफे दे दिए रुआन को कि नहीं। तो उसको कहते हैं कि हाँ मैंने दे दिया। तो जिस तरह की बात कर रहे होते हैं और अंदर इनकी फैमिली बहुत हैप्पी हो रही होती है कि इतने महंगे तोहफे मिस्टर हे की फैमिली बीवी के लिए लेकर आए हैं। बाहर रुआन आते हैं और कहती है कि ये सब कुछ मेरे लिए है, जिसे देखकर इनका फिर से आर्गुमेंट चलता है। उसके डैड बातें सुनाने लगते तुम ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती हो और बातों बातों में इसको सुनाया जाता है कि जियाओ से अब तुम्हारा रिश्ता नहीं रहा है जो ये तुम्हारे लिए ये सब कुछ लेकर आएंगे। दोनों बहनें इस चीज को लेकर लड़ रही होती है। इन दोनों को गुस्सा आता है और मॉम आकर थप्पड़ लगा देती है रुआन को और उसको कहने लगती तुम यहाँ रहना डिजर्व नहीं करती, तुम यहाँ से चली जाओ। तो वो उनको चैलेंज करती है कि ठीक है मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उनको बातें सुनाकर जाने लगती है, लेकिन फिर से भी बीच में बोलने लगती है कि तुम्हारे पास रहने की तो कोई जगह होगी भी नहीं, यकीनन तुम किसी झोपड़ी में जाकर रहोगी। उसके फादर भी जिस तरह से उसको बातें सुना रहे होते हैं तो वो उनको सुनाती है कि मैंने आप लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया है, बेशक आप लोग मेरी अडेप्टिव पेरेंट्स हो, लेकिन आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तो बेबी कहती है कि तुमने ये तो ड्रेस भी मेरा पहना हुआ है। उसको जिस तरह से बुली किया जा रहा होता है तो वो फिर से उसको सताई जा रही होती है बेबी। तभी फिर वो उसका मोबाइल भी ले लेती है और कहती है तुमने नाम अंकल सेव किया हुआ है, लगता है कि तुम्हारे होने वाले हस्बैंड अंकल ही है, चलो मैं उसको कॉल करती हूँ। वो कॉल कर रही होती है, लेकिन दिखाते हैं कि मिस्टर हे को कॉल आ जाती है कोर्ट सेमिनार की
तो वो वहाँ जाने की बात कर रहे होते हैं और अंदर से इनको आवाज़ें भी आ रही होती है। तो असिस्टेंट कहता है कि आपकी वाइफ को बुली अंदर किया जा रहा है, क्या हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए? वो उसको कहते हैं कि नहीं, फिलहाल नहीं, मैं उसको जल्द अपनी दुल्हन बनाकर ले आऊँगा और इस फैमिली से हम कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं रखेंगे। उधर से विवी कहती है कि देखा, तुम्हारे होने वाले अंकल ने तो तुम्हारी हेल्प की नहीं। और जिस तरह से इसको बुली किया जा रहा था, ये लोग घबराने लगते हैं कि कहीं इसका मिसकैरेज ना हो जाए, इसको बाहर निकाल देते, इसको धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाता है। और इसके पेरेंट्स बहुत हैप्पी हो रहे होते हैं कि जल्द इनकी शादी हो जाएगी और इनकी बेटी बहुत रिच हो जाएगी। तभी दिखाते हैं कि विवी कॉल करती है जियाओ को और बता देती है कि तुम्हारे घर से मुझे बहुत महंगे तोहफे मिले हैं और जल्द हम शादी कर लेंगे, जिसे देखकर ये लोग बहुत मुस्कुराने लगते हैं। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि घर में जैसे ही आ जाती है रुआन, उसका पाँव स्लिप होने लगता है तो मिस्टर ही उसको प्रोटेक्ट करते हैं और उनको पता चल जाता है कि इसको जख्म लगा हुआ है। वो उसकी बॉडी पे निशान भी देखते हैं और इससे पूछते हैं ये तुम्हें कैसे लगा? तो वो झूठ बोल देती है कि मैं गिर गई थी। वो जाने लगते हैं, वो उसको रोकती है। तो फिर वो उसको कहती है कि आपको डाउट हो गया ना? तो उसको कहते हैं मुझे पता है तुम कुछ छुपा रही हो, लेकिन जब सही वक्त आएगा तो तुम मुझे सही से बता देना। वो मेडिसिन लेकर आते हैं इसको लगाने के लिए। वो थोड़ा शर्माने लगती है कि मैं खुद लगा लूंगी, लेकिन उसको कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं सही से लगा दूंगा। वो जिस तरह से उसको मेडिसिन वगैरह लगाते हैं, दोनों एक दूसरे से इंप्रेस हो रहे होते हैं। तभी वो उसको बताते हैं कि मेरी बेटी की शादी होने जा रही है, अगर तुम चाहो तो तुम वो शादी अटेंड कर सकती हो। तो वो उसको कहती है कि हाँ, मैं अटेंड कर लूंगी। और मन में सोचती है कि मैं देखना चाहती हूँ रिएक्शन की विवी कैसा फील करती है। अब शादी होने जा रही होती है, जियाओ और विवी की दोनों आपस में बहुत बातचीत कर रहे होते हैं और खुश होते हैं कि फाइनली वो इस घर की अब दुल्हन बन जाएगी। इनका कन्वर्सेशन चल रहा होता है, लोग इनसे सवाल जवाब भी कर रहे होते हैं और इनको ये भी पता होता है कि आज इनकी शादी में इनकी मदर इन लॉ को भी ये लोग देखने वाले हैं। इस तरह की बातचीत चल रही होती है। अचानक वहां पर दिखाते हैं कि रुहान आ जाती है। रुहान को देखकर ये लोग हैरान होते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो उसको कहती है ऑफ कोर्स मुझे इन्विटेशन जो मिला है। तो वो हंसते होते कि तुम्हारा किससे शादी हुई है जो तुम्हें यहाँ इतनी महंगी इन्विटेशन मिल गई? इस चीज का इनका आर्गुमेंट चल रहा होता है, लेकिन रुहान भी उसको छेड़ रही होती है कि देखो जो तुमने ड्रेस वगैरह मेरे लिए भेजे थे मुझे मिल गए, जिसे देखकर इनको यकीन नहीं आता है कि तुम्हारे लिए तो ये ड्रेस नहीं भेजा गया था। ये लोग इसको फिर से बुली करने लगते हैं और जियाओ भी उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वहां पर ये मिस्टर हे आ जाते हैं। जैसे आते हैं ये लोग मिस्टर हे को शिकायत लगाने लगते हैं कि ये लड़की ठीक नहीं है, लेकिन मिस्टर हे प्रोटेक्ट करते हैं रुआन को और कहने लगते हैं ये मेरी वाइफ है। जिस देखकर ये सब हैरान हो जाते हैं। तभी असिस्टेंट इनको थप्पड़ मारकर कहता है कि आप इनके साथ ऐसा कैसे बात कर सकती हो? इस चीज को लेकर फिर से बहस चलती है। तो वहां पर ही मिस्टर हे इनको धमकी दे देते हैं कि अब से ये तुम लोगों की मदर इन लॉ है, तुम लोग इस तरह से बात इनसे नहीं कर सकते हो। तभी वो कहती है ठीक है, इन्होंने मेरा दिल दुखाया, इनको मुझसे सॉरी तो करना पड़ेगा। अब वो नहीं करना चाह रही होती है, लेकिन वहां पर ही जियाओ कहते हैं कि तुम्हें सॉरी करना पड़ेगा वरना ही शादी होगी। तो वो सॉरी कर देती है। दिखाते हैं ये लोग जैसे स्टेज पर जाते हैं, अनाउंसमेंट होती है और कहा जाता है कि मदर इन लॉ को कावा देना होगा। पहले भी बात नहीं मान रही होती, लेकिन उसको इशारा करते हैं जियाओ तुम्हें देना होगा। तो वो जैसे तैसे कावा लेती है, उसको देने लगती है और एटीट्यूड में रुआन भी बैठी होती है। तभी फिर वो जैसे उसको कावा देती है, 10 मिनट का इनका रिचुअल होता है कि 10 मिनट के लिए घुटने के बल पर बैठना होगा। तो जिस तरह से दे रही होती है तो जानबूझकर रुआन कहते हैं मिस्टर हे से कि 10 मिनट गुजरे तो नहीं है। वहां पर नाटक करके फिर से गिर जाती है विवी। तो वहां पर ही लोग गॉसिप्स करने लगते हैं कि देखो उसके पाँव में दर्द हो रहा है, फिर भी वो बैठी हुई है। लेकिन फिर से मिस्टर हे पॉइंट आउट करते हैं कि ये रिचुअल है, अगर ये 10 मिनट पूरे नहीं करेगी तो शादी तो नहीं हो पाएगी। तो वहां पर गुस्सा भी आता है विवी को, लेकिन फिर से जियाओ कहने लगता है तुम्हें ये रिचुअल पूरा करना होगा। तो वो जैसे तैसे घुटनों के बल बैठी रहती है। जैसे वो उठ कर जाती है तो फिर से रुआन नाटक करके कहती है कि मेरे कंधों में थोड़ा दर्द हो रहा है, अब मैं क्या करूं? तो जिस तरह से वो नाटक करती है तो कहा जाता है कि विवी को दबाना होगा। तो उसको इशारा किया जाता है। वो मन ही मन में कोस रही होती है, लेकिन उसको दबाने लगती है। पाँव की तरफ भी इशारा करती है रुआन कि मुझे दर्द है, लेकिन विवी उसके पाँव को दबा रही होती है। तो उसको कहती है तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? वो उसको कहती है कि देखो जो पेन तुमने मुझे दिया है वो पेन तुम्हें तो जरूर लेना होगा। वहां पर ही कॉल आ जाती है मिस्टर हे को। तो वो कहने लगती है कि ठीक है, आपको कॉल आ गया, आप जा सकते हो। और वो जैसे ही चले जाते हैं तो दिखाते हैं कि वहां पर फिर विवी और जियाओ आकर इससे आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। जियाओ कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम जानबूझकर मेरे पास आई हो क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया था, तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पाया ना, इसलिए तुम रिवेंज लेने के लिए यहाँ पर आ गई हो मेरी मॉम के रूप में। उसको कहती है कि मुझे तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जियाओ को गुस्सा आने लगता है। वो उसको कहता है तुम्हारी जैसी और औरतें मैंने देखी हैं, तुम नीचा दिखाने के लिए जो यहाँ आई हो तुम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। लेकिन थप्पड़ मार देती है रुआन उसको और कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था ना मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। वो उसको फिर से मारने लगता है, लेकिन मिस्टर हे आते हैं और आकर प्रोटेक्ट करते हैं। उनका बेटा कहने लगता है कि आप इस लड़की की साइड कैसे ले सकते हो? आपको पता है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है, यहाँ पर जस्ट बदला लेने के लिए आई है आपकी वाइफ बनकर, कि आपको ये चीज़ नजर नहीं आती है? वहां पर जियाओ भी कहती है कि ऑफ कोर्स ये बदला लेने के लिए आई है और ये है भी मेरी सिस्टर, मुझे इसकी नेचर पता ही है, किस तरह से लड़कों को सिड्यूस करती है। जिस तरह से ये दोनों बातें कर रहे होते हैं मिस्टर हे को बहकाने के लिए, साफ मिस्टर हे को पता लग रहा होता है कि ये लोग इससे जेलस है और इस पर खूब गंदी बातें कर रहे होते हैं कि मिस्टर हे को गुस्सा आता है। वो इनको थप्पड़ मार देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम लोग मेरी वाइफ के बारे में इस तरह से कैसे बोल सकते हो? तभी फिर वो उसको कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है कि इसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। तो फिर जियाओ कहने लगता है इट मीन्स कि मैं कौन हूँ? तो उसको कहता है कि तुमने अपनी लिमिट बहुत ज़्यादा क्रॉस कर ली है। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें पाला है, लेकिन तुमने ये बहुत ज़्यादा गलत हरकत की है।
मैंने तुम पर आंख बंद करके ट्रस्ट किया, लेकिन तुमने क्या किया, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर सीक्रेट रूम में रियान को कैद भी किया और किस तरह से तुम लोगों ने इसको नीचा दिखाया और जो कुछ किया उसको धोखा दिया, मुझे सब कुछ पता है। और उसके साथ तुमने अफेयर भी चला लिया। जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है कि यानी कि मिस्टर हे को ये सारी चीज़ों के बारे में पता था। जिस तरह से वो दोनों फिर से बास नहीं आ रहे होते, फिर भी बुराइयां रुआन की किए जा रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर हे इनको वार्न कर देते हैं कि तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक नहीं किया, अब से तुम्हारा इस फैमिली के साथ कोई रिश्ता भी नहीं है। जिसे सुनकर जियाओ को गुस्सा आता है, वो थप्पड़ मारता है बेबी को कि तुम्हारी वजह से देखो मेरे डैड मेरे साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। वहां पर लोग गॉसिप्स भी कर रहे होते हैं और बेबी को भी गुस्सा आने लग रहा होता है। अचानक घुटनों के बल बैठ जाते हैं जिया और सॉरी करने लगते हैं कि डैड प्लीज मुझे माफ कर दो, और आंटी आंटी कह के रुआन से भी माफी मांग रहा होता है कि आप एक लड़की की खातिर मुझे घर से धक्का कैसे दे सकते हो। लेकिन रुआन भी कहने लगती है कि जिस तरह से तुमने मुझे चीट किया और जो कुछ तुमने किया है, मैं अब बहुत ज्यादा शुक्र फील करती हूँ कि तुम मेरी लाइफ से निकल गए हो। वहां पर गार्ड्स को कहा जाता है इनको यहाँ से लेकर चले जाओ, और इनको लेकर चले जाते हैं। तभी फिर वो उसको देखते हैं और कहते तुम ठीक हो ना। तो उसको कहते हैं कि अंकल शुरू से लेकर अब तक मैंने तुमसे बहुत सी बातें छुपाई थी, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने ये सब कुछ यूज करने के लिए तुम्हें किया है। तभी फिर वो उसको कहते हैं क्या वाकई तुमने ये यूज करने के लिए किया है। वो एक्सप्लेनेशन देने लगती है तो उसको रोक कर कहते मैं मजाक कर रहा था, मुझे पता है मैं तुम पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, मुझे पता है कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बहुत गलत सलूक किया था, लेकिन इन रिटर्न तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारे साथ जो कुछ करी थी मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। लेकिन मुझे पता है कि तुम इस तरह की लड़की नहीं हो, तुम बिल्कुल क्लियर हो और तुम किसी के साथ गलत कर भी नहीं सकती हो, और तुम्हारे साथ रहकर मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हूँ। वो इस तरह की बात कर रहे होते हैं और उसको कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा काइंड हार्ट गर्ल हो, इस तरह की लड़की मैंने पहले देखी भी नहीं है। वो उस पर अपना पूरा ट्रस्ट जताते हैं, जिसे देखकर वो भी हैप्पी हो रही होती है कि मिस्टर हे उस पर कितना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। इनकी ये बातचीत चल रही होती है तो मिस्टर हे थोड़ा रोमांटिक होकर कान में उसके कुछ बोलते हैं सोने से मुतालिक, जिसे देखकर वो थोड़ा एम्बेरसमेंट फील करती है। अचानक असिस्टेंट आता है और कहता है कि उनको सबक सिखा दिया गया, उनको वहाँ से ले जाया गया है। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि तुम अब क्या करना चाहोगी। तो वो उसको कहती है मुझे दोबारा अपनी फैमिली में जाना है, कुछ चीज़ें तुमने वहाँ पहुँचाई थी वो मुझे वापस लेकर जो आना है। अब घर में विवेक के पेरेंट्स बहुत हैप्पी होते हैं कि उसकी शादी हो चुकी है, वो घर दुल्हन बनकर आ रही होगी। वो लोग जैसे ही जाते हैं वो देखते हैं कि रुआन है, वो हैरान हो जाए कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और इतने अच्छे कपड़े पहनकर तुम यहाँ पर कैसे आई हो। तो वो उसको कहने लगती है अगर यही कपड़े पहनकर आपकी बेटी बेबी आई होती तो आप कितना हैप्पी हो रही होती। तो उसको कहती है ऑफ कोर्स तुम दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है, तुम कहाँ वो कहाँ। वो इस तरह की बात कर रही होती है और उसके डैड भी उसको नीचा दिखा रहे होते हैं। तो वो उसको कहती है कि उसकी शादी नहीं हो पाई है, जिसे सुनकर वो हैरान होते कि तुम जेलस हो, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इस तरह की इनका आर्गुमेंट चल रहा होता है। तो वो उनको मारने लगती है लेकिन वो खुद गिर जाती है। लेकिन रुआन भी कम नहीं होती, वो उसको साफ कहने लगती है कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया है, आप लोगों ने मेरे साथ हमेशा जुल्म किया है। लेकिन विवी की मॉम को गुस्सा आता है, वो बोले जा रही होती है और कहने लगती है कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम यहाँ पर आ जाओ। वो मिस्टर हे को जैसे ही आता देखते हैं फिर से वो लोग नाटक करने लगते हैं कि ये देखिए हमारी बेटी हमारे साथ कैसा सलूक कर रही है, आपके घर की बहू बेबी बन गई हैं, लेकिन देखें ये हमारे साथ कैसा कर रहे हैं। और उसके डैड भी रो रो के बातें कर रहे होते हैं, लेकिन रुआन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है। तभी मिस्टर हे कहने लगते हैं कि ये आप लोग किस तरह की बातचीत कर रहे हो। वो लोग इसकी बहुत शिकायतें लगा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि चलो तुम लोग खामोश हो जाओ। तभी वो कहती है कि आप यहाँ अकेले आए, आप अपनी वाइफ को नहीं लेकर आए हैं। तो उसको कहते हैं कि हाँ मेरी वाइफ यहाँ ही तो है। वो जैसे रुआन के पास खड़े होते हैं तो इसके मॉम डैड हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये लड़की लोगों को धोखा देती है, आप इसकी बातों में मत आए, ये लड़की बिल्कुल आपके काबिल नहीं है। जिस तरह से लोग इसको इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे मिस्टर हे को देखकर बहुत बुरा फील होने लगता है। तो वो उसको कहने लगते हैं कि अब से मैं तुम लोगों से सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करता हूँ और मेरा तुम लोगों की फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं है, आप लोगों ने जो कुछ रुआन के साथ किया वो ठीक नहीं है। तो रुआन के डैड को बहुत गुस्सा आने लगता है, वो सॉरी वगैरह भी कर रहे थे और उसकी मॉम भी सॉरी कर रही होती है कि आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। और वो नाटक करके रुआन के पास भी आने लगती है, लेकिन रुआन कहती है कि मेरा बाकी अब तुम लोगों से कोई रिलेशन नहीं है, जो कुछ तुम लोगों ने मेरे साथ किया। वो अपने हस्बैंड को कहती है चलो हमें चलना होगा। वो कार में जैसी बैठती वो मुस्कुराती, तो वो मिस्टर हे कहते क्या हुआ। तो उसको कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फील हो रहा होगा ना कि मेरी मॉम विलन की तरह है। तो उसको कहते हैं कि हाँ विलन के लोगों का अंजाम भी मुझे पता है, मुझे क्या करना होता है, मुझे उनको गाड़ना आता है। तो वो उसके मुंह पर हाथ रख देती है। फिर वो उसको कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा थकी होगी, चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। दिखाते हैं कि सामने से विवी खड़ी होती है, वो इन्हीं का वेट कर रही होती है। जैसे ये दोनों हस्बैंड वाइफ आते हैं तो वो आकर कहती है कि सिस्टर मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। वो नाटक करके उसने घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है कि मैंने बहुत सी मिस्टेक्स की हैं, मैंने तुम्हें बोली भी किया है और तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन मैं चाहूँगी कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं हे फैमिली का हिस्सा बनना चाहती हूँ, हम मिलकर रह सकते हैं। तो वो उसको कहती है कि मुझे पता है कि तुमने क्या कुछ मेरे साथ नहीं किया है, लेकिन एज अ मदर इन लॉ मैं तुम्हें यही कहूँगी कि तुमने बहुत डिसरिस्पेक्ट लोगों की है। तो मैं
ये चीज़ नहीं ले सकती। वो इनकार करके वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर लिली आती है। वो जैसे अंदर आने लगती है तो गार्ड रोक देता है। तो वो उसको कहती है कि मैं स्वीट हार्ट हूँ मिस्टर हे की, तुम उनको जाकर बता दो मैं वापस चाइना आ गई हूँ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि वे छुप कर ये बात सुन लेती है। उसको पता चल जाता है कि मिस्टर हे को ये लड़की पसंद करती है और पहले से इसकी साथी भी रह चुकी है। तो वो प्लानिंग करने लगती है। अब घर में मिस्टर हे के मॉम डैड होते हैं। जैसे ही वो रुआन को आता देखते हैं तो वो हैप्पी हैप्पी इसको अंदर ले आते हैं और कहने लगते हैं तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, और उनको ग्रेप्स वगैरह फ्रूट्स देने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। वो जिस तरह से खा पी रही होती है तभी वो कहती है कि मुझे किचन के कामों में हाथ बढ़ाना चाहिए, लेकिन डैड रोक देते कि नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नौकर चाकर है, तुम्हें काम करने की ज़रूरत है, तुम हमेशा से आराम से बैठा करो, तुम्हें ठंड लग रही होगी। मिस्टर ये आते हैं, इसको शॉल पहना देते हैं और कहने लगते हैं कि ठंड लगे तो बता देना। वो बहुत हैप्पी हो रही होती है कि मिस्टर हे की फैमिली कितनी ज़्यादा अच्छी है। वो अंदर जा रही होती है तो फिर वो उसको कहती है मैं सही कर लूँगी। मिस्टर हे कहते हैं कि नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो, अब से तुम अपना ध्यान रखो और अपना रेस्ट करना। वो जाने लगते तो वो रुकती है, अंकल कहकर पुकारती है। तो वो जैसे देखते तो उसको कहती गुड नाइट। जैसे वो चले जाते तो कहती कि मैं क्या करने जा रही थी, मैं उसको ये तो नहीं कह रही थी कि तुम मेरे साथ लेट जाओ। एम्बेरसमेंट से वो ब्लैंकेट में चली जाती है। जैसे ही मिस्टर हे बाहर निकलते और कहने लगते हैं कि रुआन को कोई भी डिस्टर्ब ना करे। असिस्टेंट बता देता है कि गार्ड ने बताया है कि आपकी बचपन की साथी लिली यहाँ पर आ गई थी, वो मिलना चाह रही थी आपसे। तो मिस्टर कहने लगते हैं कि नहीं, यहाँ पर किसी को आने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह से रुआन डिस्टर्ब हो। वो ये कहकर चले जाते हैं। नेक्स्ट दिखाते हैं कि यूनिवर्सिटी चली जाती है रुआन। वहाँ पर दिखाते सब लोग प्रोफेसर है को लेकर बहुत ज़्यादा गॉसिप्स कर रहे होते कि बहुत ज़्यादा हैंडसम है, कितना अच्छा है, काश ये मुझे मिल जाए, जिससे सुनकर रुआन भी मुस्कुराने लगती है। मिस्टर हे जैसे ही वहाँ पर आते हैं, क्योंकि वो चेयरमैन होते हैं, तो वो जैसे ही देखते मिस्टर हे को वो मुस्कुराने लगती है और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं। वो जिस तरह से लेक्चर दे रहे होते हैं, लोग उससे इम्प्रेस भी हो रहे होते हैं और रुआन भी उनका लेक्चर बहुत खुशी से सुन रही होती है। जैसे ही लेक्चर से ये लोग फ्री हो जाते हैं तो दिखाते हैं लड़कियां मिस्टर हे के पास जानबूझकर चली जाती हैं। उनका ये लड़कियों वाला सर्कल देखकर मुस्कुराने लगती रुआन, लेकिन अचानक वो देखती है कि वहाँ पर लिली आती है और मिस्टर हे का हाथ पकड़ने लगती है, लेकिन वो उसके हाथ को झटक देते हैं। ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं तो जेलस होकर रुआन चली जाती है। मिस्टर हे रुआन को मैसेज भी करते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देती। तो फिर वो उसको कहते हैं कि मैं बिजी हूँ, तुम फिलहाल यहाँ से चली जाओ। बाहर निकलते हैं तो दिखाते हैं कि रुआन जा रही होती है, सामने से भी आती है और कहने लगते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम जेलस हो रही हो। सुना है कि मिस्टर हे की लाइफ में वही लड़की वापस आ गई है जो मिस्टर हे को पसंद करती थी, तुम वैसे भी प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा क्या ही जाएगा। ऐसा लगता है कि मिस्टर हे तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक देंगे। वो जिस तक की बात कर रही होती है, रुआन कहने लगती है तुम्हारा अगर हो गया तो हट जाओ यहाँ से, और जाते जाते उसको ताना दे देती है कि ये सेमेस्टर तो मैं पास कर लूंगी, लगता नहीं कि तुम कुछ पास कर पाओ। वो इस तरह का टॉन्ट करती है और ये बात कहकर वहां से चली जाती है। दिखाते हैं कि मिस्टर हे जैसे ही बाहर निकलते हैं तो लिली उनके पीछे पीछे जाती है। तो मिस्टर हे उसको कहने लगते हैं कि मुझसे दूर रहो, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे और रुआन के दरमियान आओ और हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो। वो उसको ये बात कहकर चले जाते हैं। रुआन थोड़ा सा जेलस फील कर रही होती है और कहती है वैसे भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। वो कुछ खाने लगती है लेकिन मिस्टर हे आ जाते, वो मन में सोती है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो उसको कहने लगते हैं मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था, तुमने उस बात का मुझे जवाब क्यों नहीं दिया। तो उसको कहती है मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। तो उसको कहने लगते हैं कि अगर मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊं तो तुम्हें कैसा फील होगा। वो उसको खिला पिला भी रहे होते हैं और उसका दिल बहलाने के लिए बातचीत करते हैं। वहाँ से लिली देखती है और जेलस होने लगती है। अचानक विवी आती है और कहने लगती है कि जो तुम्हारा दुश्मन वो मेरा दुश्मन भी, और उसको कहने लगती है कि अगर मिस्टर हे को तुम पाना चाहती हो तो इसके लिए तुम मेरे साथ हाथ मिला सकती हो। तो दोनों बातचीत करके मान जाती हैं। दिखाते हैं कि मिस्टर हे लेक्चर दे रहे होते हैं। वहाँ पर दिखाते हैं कि फिर से लिली आती है। तो दिखाते हैं कि कॉल कर रही होती है रुआन, क्योंकि मिस्टर हे ने इसको चेकअप पे जाने के लिए कहा होता है। तो जैसे ही उठाती है कॉल लिली तो वो कहती है तुम क्या कर रही हो। तो उसको कहने लगती है कि ऑफ कोर्स मिस्टर हे तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, वो लेक्चर दे रहे हैं, उसके बाद हम दोनों ने कहीं जाना भी है। तो उसको कहती है कि हमने भी चेकअप के लिए जाना था, मैंने इसलिए कॉल की है। वो जैसे ही फ़ोन रखती है तो लिली ने फ़ोटो भी भेज दी होती है, जिसे देखकर रुआन को थोड़ा जलन फील होने लगता है। पीछे से मिस्टर हे कहते हैं कि तुम मेरे सेलफोन के साथ क्या कर रही हो, और इससे अपना मोबाइल ले लेते हैं और गुस्से से चले जाते हैं। आधी रात हो चुकी होती है। मन में सोचने लगती है रुआन आकर कि मुझे तो कार से थोड़ा एक्सीडेंट भी हो गया था और मुझे पेन भी हो रहा है। वो लाइट ऑन करती है तो वो मिस्टर हे को बैटर देखती है और चौंक जाती है कि इतनी रात को अभी तक तुम जाग रहे हो। वो उसको कहने लगते तुम इतना लेट क्यों आई, तुम्हें पता था ना हमें चेकअप के लिए जाना था। तो उसको कहने लगती है कि तुम अपने पुराने लवर के साथ जो थी, जिसे देखकर मिस्टर हे मुस्कुराने लगते हैं। तो उसको कहती है कि मैं गुस्सा कर रही हूँ तुम मुस्कुरा रहे हो। तो कहते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए मुस्कुरा रहा हूँ कि देखो तुम्हें इस चीज़ को लेकर जलन हो रही है, जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। उसका हाथ पकड़ने लगते हैं लेकिन उसको दर्द होता है। तो उसको कहती है तुम्हें चोट कैसे लगी है। वो उसको कहती है बस लग गई। तो मिस्टर हे आते हैं और उसको मेडिसिन लगाने लगते हैं और उसको कहने लगते हैं कि सॉरी मेरी वजह से तुम्हें इस तरह से चोट लगी। तो उसको कहती है कि इट्स ओके, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और फिर बातों बातों में वो डाइवोर्स के बारे में भी तो कह देती है
कि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वैसे ही हमारी डाइवोर्स तो हो जाएगी। वो उसको कहने लगते हैं नहीं, इसके बारे में हरगिज़ नहीं सोचना। तो फिर वो उसको कहते हैं कि तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिखवाया था। उसको कहने लगते हैं कि तुम उस वक्त उम्र में बहुत ज़्यादा छोटी थी, जिसकी वजह से मैं चाह रहा था कि तुम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए, दुनिया तुम पर बातें ना करे, जिसके लिए मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट लिखा लिया था। लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैं हरगिज़ तुम्हें डाइवोर्स नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें ये बात कह रहा हूँ कि मुझे पहली नज़र में ही तुम बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी और मैं तुम्हें पहली नज़र से ही पसंद कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देना चाहता, तो तुम इसके बारे में सोच सकती हो। तो फिर वो भी कहती है कि मैं भी तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी, तुम्हारी अच्छी वाइफ बन के रहूँगी, लेकिन तुम ये देखो कि मुझे इस चीज़ के लिए आज बुरा लगा है। तो वो उससे सॉरी करने लगते कि मुझे पता है कि आज तुम्हें जलन फील हुई, बुरा लगा है, लेकिन आइंदा मैं एहतियात करूँगा। तभी फिर वो उसको कहने लगते कि मैंने कुछ और भी सोचा है कि अब से हम दोनों एक रूम में सो जाएं। तो वो थोड़ा चौंकती है। वो उसको कहते गलत मत समझो, तुम्हारी अब कंडीशन ऐसी है कि तुम्हें पानी या किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, तो तुम्हारी केयर के लिए मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। वो कहती है ठीक है। तो उसको नोटी होकर कहने लगते हैं वैसे डॉक्टर ने हमें दूर रहने का भी कहा है, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम एक हो सकते। तो उसको कहती है दिन ब दिन तुम नोटी होते जा रहे हो। ये बात कहकर वहाँ से चली जाती है। दिखाते हैं कि जैसे ही लिली गुजरती है वो मिस्टर हे और रोहान का प्यार देखती है, जिसे देखकर उसको अच्छा फील नहीं हो रहा होता। उसके पास फिर से आ जाती है बीवी एक ऑफर लेकर कि हम कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, हमें सबक सिखाना पड़ेगा, रोहान को अपनी लाइफ से साइड करना पड़ेगा, तभी सब सही हो जाएगा। लिली कहती है ठीक है, मैं इसके लिए अग्री हूँ। दिखाते हैं कि जैसे ही मिस्टर हे का रोहान वेट कर रही होती है तो उसको मैसेज आ जाता है कि लाइब्रेरी पे तुम्हें मुझसे मिलना होगा। तो वो एक पर्सन से पूछती है कि लाइब्रेरी कहाँ है। उसको बता दिया जाता है वो बहुत सालों से लाइब्रेरी बंद है, आपने वहाँ पर क्यों जाना है। तो उसको कहती है मुझे ज़रूरी काम है। वो जैसी ही जाती है तो वो ढूंढ रही होती है कि मिस्टर हे ने इसको यहाँ ही तो बुलाया था। अचानक वहाँ पर दिखाते हैं कि लिली और विवी आ जाती हैं, जिसे देखकर ये हैरान होती है। और इधर से मिस्टर हे भी ढूंढ रहे होते कि आखिर रोहान कहाँ जा चुकी है। वो बाहर निकलती तो एक पर्सन उसको बता देता है कि वो लाइब्रेरी की तरफ जा रही, कुछ स्केरी लग रहा है। तो मिस्टर हे तुरंत भागते हैं। अब इन दोनों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये लोग इसको सबक सिखाना चाह रही होती हैं। थोड़ा सा डर रही होती है रोहान, और लिली उसको बातें सुनाने लगती थी। तो मिस्टर हे की बेड तक कैसे चली गई हो तुम, देखो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन थोड़ा सा घबरा जाती है विवी कि नहीं, हमने प्लान किया था हम इनको सबक सिखाएंगे, तुम मार नहीं सकती हो। तो उसको कहती है तुम तो साइड पर हटो, इसको तो मैं आज मार के रहूंगी। वो सिगरेट पीने लगती लेकिन आग लग जाती है, जिसे देखकर वो ब्लेम करती है बेबी को, तुम्हारी वजह से सब गड़बड़ हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर अकेले आई होती तो मैं रोहान को अच्छे से सबक सिखाती और उसको मार डालती। अब तुम दोनों यहाँ पर मरते रहो। वो ये बात कहकर चली जाती है। तो दिखाते हैं कि घबरा रही होती है बेबी, लेकिन रोहान उसको कहने लगती है मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी, तुम फिक्र मत करो। तो वो उसको कहती है मैं मरना भी नहीं चाहती हूँ। वो जैसे तैसे हेल्प करती है और बाहर इसको निकाल देती है। ये लोग जैसे बाहर निकलते हैं तो बेबी कहने लगती तुम मुझे मरने देती ना, मैं इतनी गंदी हूँ, तुमने मेरा साथ क्यों दिया। तो उसको कहती है इस चीज़ का हम बात हल कर लेंगे बैठकर। अचानक कार में ये सब कुछ लिली देख लेती है। वो मारने जा रही होती रोहान को, लेकिन बेबी इसको बचा देती है और धक्का देती है और वो खुद जख्मी हो जाती है, जिसे देखकर रोहान डर जाती है। अब इनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वो परेशान हो रही होती है। मिस्टर ही उसको कहते हैं तुम परेशान मत हो। तो वो उसको कहने लगती है कि बचपन में हम दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था, हम लोग एक साथ पली बड़ी हैं, लेकिन बड़े होते होते पता नहीं इसको क्या हो गया, वरना हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। लेकिन वो उसको कहने लगते हैं ये सब कुछ पास्ट की चीज़ें थी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी अब लाइफ बढ़ने जा रही है, तुम उसके बारे में सोचो। तो उसको कहती है ठीक है। एक साल का गैप दिखाया जाता है। दिखाते हैं कि रोहान अपनी फोटो फ्रेम देखकर मुस्कुरा रही होती है। उसमें वो पल सोच रही होती है जिसमें इनकी शादी हो जाती है, ग्रेजुएशन भी कर लिया होता है रोहान के, इनके बच्चे भी हो चुके होते हैं। अब वो ये सारी फोटो देखकर मुस्कुरा रही होती है और मिस्टर हेबी से बातें कर रहे होते हैं। अचानक इसको कॉल आ जाती है कि इसकी बहन को होश आ गया है। जैसे ही वो हॉस्पिटल आती है तो मॉम डैड अपने किए की गलती की सॉरी कर रहे होते हैं, और मॉम भी कहने लगती है कि तुमने किस तरह से इसके मेडिसिन बिल्स वगैरह पे किए हैं, तुम्हारा एहसान रहेगा। तो उसको कहती पुरानी बातें को मॉम डैड भूल जाओ। तो वहाँ पर ही वो अपनी बहन से तबीयत पूछती है। वो उसको कहती है मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो। वो उसको कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और वो सॉरी भी करती है। तो रोहान उसको कहती है कि इन चीज़ों को हमें भूल जाना चाहिए, तुम्हें गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। दिखाते हैं मिस्टर हे आ जाते हैं अपने दोनों बेटों को लेकर, जिसे देखकर वो कहती है कि तुम्हारे बच्चे हैं, यानी कि हमारे नेफ्यू। वो उसको कहती है कि हाँ। वो नेम भी बता देते हैं दोनों लड़कों का, जिसे देखकर सब हैप्पी होने लगते हैं और नॉटी होने लगती है विवी, और कहने लगती है कि इट मीन्स के इनके पास भी बहुत सी जायदादें होगी, इट मीन्स कि तुम मेरी मदर इन लॉ बन सकती हो, मेरा कोई चांस है। तो सब इस बात पर मुस्कुराते हैं। इसी तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।